व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है प्रधानमंत्री जी आज इंडियन नेवी को सौंपेंगे आईएनएस विक्रांत। ये लार्जेस्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है सबके लिए। और तो पूरी न्यूज कवर किया है जी हिंदुस्तान ने। तो पूरी वीडियो देखते हैं पहले। और चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 एंड गो। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, समंदर में बढ़ने वाली है भारतीय नौसेना की ताकत, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में नेवी को सौंपेंगे आईएनएस विक्रांत। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक फर्स्ट मेड इन इंडिया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश को आज आईएनएस विक्रांत मिलने जा रही है। आईएनएस विक्रांत पर एक साथ तैनात हो सकते हैं 30 फाइटर जेट एक साथ। कि आईएनएस विक्रांत को लेकर चीन और पाकिस्तान में खलबली भी देखी जा रही थी। भारत की और बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ने जा रही है। इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इसीलिए जो पड़ोसी देश हैं वो काफी ज्यादा बौखलाए नजर आ रहे हैं। तो समंदर में और भी ज्यादा भारतीय नौसेना की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। मोदी आज कोच्चि में नेवी को विमान सौंपेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में आईएनएस विक्रांत देश को समर्पित करेंगे। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के इतिहास में आज का ये दिन काफी अहम है, क्योंकि भारतीय जल सेना को आईएनएस विक्रांत प्रधानमंत्री मोदी सौंपेंगे। और इस पे एयरक्राफ्ट आराम से 30 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट रह सकते हैं। अमेजिंग। समुद्र का सूरमा, समुद्र का सूरमा। समंदर में शक्तिमान जीतेगा जहान। समंदर में विक्रांत, चीन पाक अशांत। समंदर में भारत की स्वदेश शक्ति। स्वदेश शक्ति इसलिए क्योंकि मेड इन इंडिया है। पीएम मोदी देश को सौंपेंगे महाबली। समंदर का सीना चीरकर दुश्मनों को ललकारता आईएनएस विक्रांत आज भारतीय नौसेना का सदस्य बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी जंगी जहाज आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंपेंगे। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। पीएम मोदी कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आईएनएस विक्रांत का जलावतरण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण करेंगे। अच्छा, जो फ्लैग नेवी में शामिल होने के साथ समंदर में भारत की ताकत पहले से भी कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की समुद्री सीमा अरब सागर से लेकर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इसकी निगरानी के लिए भारत के पास पहले से एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस लेकिन समंदर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए ये नाकाफी था। तो ऐसे में आईएनएस विक्रांत के आने से क्षेत्रों में भी भारत की निगरानी और पहुंच मजबूत हो जाएगी। ये जहाज तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेसल्स। ये मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल है, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेटर है। And it's got all systems are very high end systems. तो हम लोग रूस में बनाया हुआ वो विक्रमादित्य तो कंपेयर करेगा तो it would be at much higher advanced technology. आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने की खबर से ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़े हुए हैं। वजह है विक्रांत की खूबियां और इसकी ताकत। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। 1700 से ज्यादा क्रू मेंबर के लिए 2300 कंपार्टमेंट, अधिकतम स्पीड 28 नॉट तक है। ये एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा भी आईएनएस विक्रांत कई दूसरी खूबियों से लैस है। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का भी इंतजाम है। इसमें ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन मॉड्यूलर ओटी का इंतजाम किया गया है। इसमें फिजियोथेरेपी क्लिनिक और आईसीयू की भी सुविधा है। इसमें सीटी स्कैनर और एक्सरे मशीन, मतलब मेडिकल क्रेडिट भी सारे हैं। चिकित्सा परिसर, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन। कोई भी इशू होता है कुछ भी किसी को भी ये अपने आप में परिपूर्ण ऐसा है। एक 16 बेड का अस्पताल है प्रॉपर, जिसमें कि 2 ऑपरेशन थिएटर्स है, एक फुली फंक्शनल लेबोरेटरी लेवल पर काम किया है, देन फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज है, रेडियोलॉजी फैसिलिटीज है, जिसमें कि भारत में पहली बार किसी भी जहाज पे इंस्टॉल किया गया सीटी स्कैन मशीन है। आज तक कहीं भी किसी भी शिप में सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल नहीं किया गया है, जो कि पहली बार विक्रांत में मौजूद रहेगा। आईएनएस विक्रांत जैसे युद्धपोत की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि एलएसी पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिल रहा है।
चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां इंडियन ओशियन रीजन में काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में उसकी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए विक्रांत जैसे योजना की सख्त जरूरत थी, जो आज पीएम मोदी पूरी करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बिल्कुल बहुत ही बड़े तरीके से एक्सप्लेन भी करा है जी हिंदुस्तान चैनल पे। और न्यूज़ की वीडियोस जब जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, तो मेरे को ये सही लगता है कि पता लग जाता है हम लोग को भी। और ये चीज़ है कि आईएनएस विक्रांत जो है कहीं ना कहीं और शक्तियां बढ़ाएगा। वो सही नाम दिया समुद्र का सूरमा। क्योंकि अगर कंपेयर कर जाए उससे विक्रमादित्य से, तो उससे भी एडवांस्ड बताया ना, जो रशिया मेड है उससे भी एडवांस्ड है। पूरा एक प्रॉपर 16 बेड का हॉस्पिटल है, सीटी स्कैन मशीन, हर एक चीज। 30 फाइटर जेट को कैरी कर सकता है, 30 फाइटर जेट, दैट्स अ वेरी बिग नंबर अगर बात करी जाए तो। और कहीं ना कहीं समुद्री ये चीज हमेशा मानना चाहिए हमें। देखो, हमें थल सेना, वायु सेना, जल सेना तीनों जब तक स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रहता है। और अपनी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही फोकस्ड है मिलिट्री को जितना ज्यादा स्ट्रांग कर सके। और 20,000 करोड़ की लागत से बना है। एंड ये बहुत ये प्राउड मूवमेंट होता है कि जब देश में और मॉडर्न जो बॉर्डर्स है, जो सरहद है, वो सिक्योर होनी बहुत जरूरी है, बहुत। क्योंकि पता ही आजकल कितना वो चल रहा है। और दूसरी बात है, आजकल भरोसा नहीं है किसी भी देश का। कहते हैं ना, समुद्र के रास्ते से ही आते हैं, जब आते हैं ज्यादातर कई बार। तो आप जब इस तरीके से अपने आप को बड़े लेवल पर पूरी दुनिया के सामने इस तरह से रखते हैं कि हमारी नेवी भी और स्ट्रांग होती जा रही है, तो लोगों के सामने आपकी और जो कहते हैं सुप्रीमेसी बढ़ती है। और ये तो हर तरीके से एडवांस्ड है, मतलब रडार सिस्टम भी होगा, एयरक्राफ्ट भी होगा, किसी भी टाइम पर भी एकदम से ऑन द स्पॉट चाहिए आपको। क्योंकि रनवे होता है, जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको बहुत लंबा रनवे नहीं चाहिए, जो इस पे 30 रहेंगे ना, वो शॉर्ट से भी एकदम से कहीं पे भी कोई इशू होता है उसको आप एकदम से लॉन्च कर सकते हो। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरे देश के लिए। एंड आई एम श्योर गर्व फील हो रहा होगा आप लोग को भी। और ये है कि इसमें तूने वो चीज देखी है, 1700 क्रू मेंबर्स के लिए 2300 कुछ कंपार्टमेंट, वो चीज बताई गई है। मतलब साइज है हॉस्पिटल देखना कितनी फैसिलिटी होता है। नॉर्मल चलो मेडिकेशन वाली वो इसमें हर चीज की 2 OT हो गए, ऑपरेशन थिएटर हो गए, सीटी स्कैन पहला वो बताया ना, पहली बार वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके फिजियोथेरेपी के लिए हर एक चीज, मतलब कि एक कभी भी क्रू अगर इस पे रहता है तो लंबे टाइम तक भी अगर समुद्र में रहता है तो वो हर एक सुख सुविधा से भी लैस है। कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन भी आते हैं तो उसमें भी। तो बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अपना जरूर शेयर करना। बाकी और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो जिसमें मैं रिएक्ट करना चाहिए। बाकी वंस अगेन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।